जय हिंद दोस्तों। जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। हम आज की टॉपिक पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के बारे में आज समझ लेते हैं। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आज समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे पहली बार आज बायोलॉजी पढ़ाते हुए देखेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग जान लेते हैं और पढ़िए और पता करिए और समझिए कि मैं कैसा पढ़ाया हूँ, आपको तब पता चलेगा। मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए कि मेरे वीडियो का पढ़ाने का मेन मकसद क्या है, आपको वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से याद करवाना। हालांकि हम लोग विस्तृत के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट वाइज सिर्फ हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे किसका क्या काम है। जैसे हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो वो किस प्रकार से भोजन हमारे शरीर में जाता है और क्या क्या काम होता है, क्या क्या क्रिया होती है। भोजन जब मुंह में जाता है तो वो कि कहाँ से मुख गुहा से जीभ पे जाने के बाद मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रास नली, ग्रास नली से आगे जब अमाशय में निकलता है, अमाशय से जब हम लोग यकृत का काम थोड़ा क्या होता है, उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, उसके बाद मल द्वार तक के बीच का जो क्रिया होंगी, मुख गुहा से मल द्वार तक की जो क्रियाएं होंगी उनके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं और क्या क्या होता है। तो उन्हीं के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। एक बातें और जान लीजिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हम लोग भोजन जब ग्रहण करते हैं तो कभी कभी भोजन जब ग्रहण करते हैं तब तो मुंह में पानी आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कभी मार्केट में गए, समोसा देख लिए, गोलगप्पा देख लिए, तो पहले ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। या फिर कोई खट्टा सामान का नाम मान लीजिए, नींबू, संतरा, इन सब की बात आते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वो क्या होता है, जैसे ही अगर मुंह में पानी आ गया, खाने से पहले ही मुंह में पानी आ गया, तो समझ लीजिए वो भोजन अच्छा पचेगा। ठीक है ना। कह सकते हैं कि जब अगर मुंह में पानी आ जाए तो भोजन की पाचन वहीं से शुरुआत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने भोजन ग्रहण किया तो वो क्या होगा, सबसे पहले आपकी जीभ पर जाएगा और जीभ पर जब आपके पानी आएगा, स्टार्च निकलेगा, तो वो क्या करता है, ये जो लार में जो टाइलिन निकलता है ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है और यहीं पे पहला पाचन होता है। ठीक है ना। टाइलिन क्या करेगा, टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना और यहीं पे होता है पहला पाचन। तो हम लोग समझेंगे, यहाँ पे जीभ है, ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए जीभ। ठीक है ना। और यहीं पे क्या होती है, जीभ में से ही यहीं पे समझेंगे, यहाँ पे ही निकलती है क्या, टाइलिन। टाइलिन चलिए लिख देते हैं, टाइलिन। जीभ में से क्या होता है, लार जो निकलता है, लार। ये टाइलिन को क्या करता है, स्टार्च को, स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में से निकलता है, माल्टोज में। ठीक है। स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में चेंज करता है और यहीं पे होता है क्या, यहीं से पाचन की शुरुआत हो जाती है। पाचन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत अगर बात किया जाए तो यहीं से क्या होती है, पाचन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। जीभ, जब आप जीभ पे कोई खाना जाएगा तो वहीं से पाचन की शुरुआत होती है। चलिए आगे समझ लेते हैं, देर करेंगे समय लगेगा। यहाँ पे क्या है, मुख गुहा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मल द्वार। मल द्वार और मुख गुहा के बीच की लंबाई अगर पूछा जाए तो वो होती है 8 से 9 मीटर। कितनी, 8 से 9 मीटर या फिर 28 से 32 फीट। अगर आपसे पूछा जाएगा मुख गुहा से मलद्वार तक का सबसे लंबा हिस्सा अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा, अगर कहा जाए कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन है, तो वो क्या बताएंगे, कितना होता है या फिर क्या है, तो वो आप बताएंगे मुख गुहा से मलद्वार तक का क्या होता है, 8 से 9 मीटर। यही क्या है, सबसे लंबा हिस्सा है। और अगर दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए कि ये, अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न में आपके ऑप्शन ना हो, मुख गुहा से मलद्वार तक, तो दूसरा आपका ऑप्शन होगा क्या, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा अगर पूछा जाए तो क्या होता है, छोटी आंत। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में अगर नहीं रहता है तो आप छोटी आंत को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये होता है ग्रसनी। क्या होता है, ग्रसनी। ठीक है ना। ये होता है ग्रसनी और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी निकलता रहता है, स्राव होता रहता है और वो क्या करता है, धीरे धीरे भोजन को अंदर धकेलता है। ठीक है ना। अंदर जाने के लिए अंदर आएगा भोजन, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है, ग्रास नली। यहाँ पे क्या है, ग्रास नली। ठीक है ना। अब ये ग्रास नली का क्या काम होता है, ये एक नली होती है और वो भोजन को क्या करती है, धीरे धीरे गीला करके अंदर जाने देती है। और एक बात समझ जाइए कि भोजन कभी कभी मान लीजिए अगर, ठीक है आगे हम लोग समझ लेते हैं कि ये भोजन को क्या करती है अंदर जाने के लिए। ये क्या है, ये है अमाशय। क्या है, अमाशय। अमाशय है। यहाँ पे क्या होता है, इसका अगर पूछा जाए कि अमाशय में
कितना क्या होता है, अमाशय की कैपेसिटी कितनी होती है, सहन शक्ति अगर पूछा जाए तो ये होता है 1 से 1.5 kg। यही इतना ही भोजन क्या करता है अमाशय अपने अंदर रख सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शादी में मान लीजिए गए, तो वहां पे क्या करते हैं, खूब भोजन खा लेते हैं, दबा के खूब खा लिए। तो आप कितना भी अधिक खाएं, लेकिन 1 से 1.5 kg से अधिक खाना आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अमाशय की शक्ति उतनी है। ठीक है ना। आगे हम लोग समझेंगे अमाशय की शक्ति। दूसरी बात ये है कि अमाशय में कितना समय तक भोजन रहता है, तो वो रहता है 3 से 4 घंटा। कितना रहता है, 3 से 4 आवर्स। उसके बाद आप खा सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई प्रोग्राम है, तो आप इतने समय के बाद 3 से 4 घंटे बाद पूरा मतलब पुनः खाना खा सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे कुछ लोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये है जठर ग्रंथि। क्या है, जठर ग्रंथि। अब ये जठर ग्रंथि का काम क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। इसमें 3 चीजें होंगी। क्या क्या होंगे, पेप्सिन, पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाएगा, रेनिन, और क्या होगा, पेप्सिन गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक। ठीक है ना। ये वसा को क्या करेगा, वसा को पचाएगा। ठीक है ना। ये क्या करेगा, वसा को पचाएगा। यहाँ पे प्रोटीन एक होता है रेनिन, एक होता है, यहीं पे जान लीजिए, रेनिन। ये 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो दूध होता है उसको पचाने का काम करता है जठर ग्रंथि। कौन करता है, जठर ग्रंथि। आगे हम लोग देखेंगे, मिटा देते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। मिटा दिए हम, फिर से शुरुआत करते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा, इसको समझेंगे। ये हमारा यकृत, जिगर, कलेजा, और क्या है, लीवर। ये चारों चीजें एक ही होती है। यकृत, जिगर, कलेजा, लीवर, ये सब क्या होता है, एक ही होता है। ये अलग अलग नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि यकृत, जिगर, कलेजा, लीवर सब एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका कलेजा है या फिर जिगर है ये हर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप गलत है। आज जान जाइए कि क्या होता है, यकृत, जिगर, कलेजा, लीवर सब एक ही होता है। ठीक है ना। तो अब ये समझिए कि कलेजा का काम क्या होता है। ये कलेजा का काम होता है, जो आप जहरीली वस्तुएं खाते हैं, जो आप मान लीजिए कि खाने में गलती से आप कुछ, मान लीजिए कि जैसे आप तेल वाली वस्तुएं, जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, आजकल लोग ज्यादातर वही खा रहे हैं। जो बच्चे हैं नए, जो चिप्स खा रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, नुकसानदायक जो होता है वो क्या करता है, उसे अवशोषित करने का काम करता है, उसे खत्म करने का काम करता है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसी वजह से कभी कभी देखेंगे आप कि अगर बहुत अधिक तेली वस्तुएं आप खा रहे हैं, बहुत अधिक क्या रहे हैं, जहरीली वस्तुएं अगर खा रहे हैं, जहरीली वस्तुओं का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप जहर खा रहे हैं। जहरीली वस्तुओं का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें मान लीजिए कि बहुत अधिक तेल है, नुकसानदायक खा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या, अब आगे समझेंगे। ये क्या है, ये है पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। ठीक है ना। ये क्या है, पित्ताशय। अब पित्त रस, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी रस निकलता है। ठीक है ना। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। ठीक है ना। पित्ताशय में क्या होता है मुख्यतः, इसमें कभी कभी क्या होता है, पथरी हो जाती है। पित्ताशय की थैली में भी कभी कभी क्या होता है, पथरी हो जाता है। आगे हम लोग चलेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, इसको देखेंगे। ये है अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है, इसमें से ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन निकलता है। ठीक है ना। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन, इसमें से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप समझिए ये लिखा है कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट, और इसी में से निकलता है लाइपेज। लाइपेज जो क्या करता है, वसा को, ठीक है ना, वसा को क्या करता है, पूर्ण रूप से पचाने का काम करता है। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा को पूर्ण रूप से पचाने का काम करता है। कहाँ पे, अग्नाशय में। अग्नाशय में से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। ट्रिप्सिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम, अग्नाशय का काम होता है वसा को पचाने का काम। ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है गृहणी। गृहणी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, छोटी आंत का प्रथम, पहला हिस्सा होता है। छोटी हाथ का, छोटी आंत का पहला, पहला। दूसरी बात है, छोटी आंत का क्या होगा,
पहला हिस्सा होता है। दूसरी चीज है छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा पहला। और यहीं पे क्या होता है, भोजन पचता है। और यहाँ पे अमाशय में समझेंगे, अमाशय में आंशिक रूप से भोजन क्या होता है, पच जाता है। आंशिक रूप से भोजन, आंशिक रूप से पाचन हो जाता है, भूल गए थे। और यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, लगभग में भोजन क्या होता है, पच जाता है। यहीं पे गृहणी में ही क्या होता है, गृहणी तक आते आते भोजन लगभग में पच जाता है। उसके बाद भोजन क्या होता है, छोटी आंत से आगे निकलता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे भी क्या होते हैं, रस होते हैं जो कि धीरे धीरे अवशोष करते हैं ये, और आगे निकलते हुए आगे आएगा यहाँ पे। और ये क्या है, चलिए समझ लेते। ये होता है सीकम। ये क्या होता है, सीकम। सीकम का काम क्या होता है, चलिए समझिए। सीकम का काम होगा कि ये जो खाना पच के निकल रहा है आगे, इसमें ग्लूकोज है, जो पानी की मात्रा है, जो दवा है, इसमें जो ग्लूकोज है, जो पानी है, जो दवा है, उसको क्या करेगा, अवशोषण करने का काम करेगा, ठीक है ना। अवशोषण करने का काम करेगा। अगर यही सीकम खराब हो जाता है, सीकम में कोई दिक्कत है, अगर ये अवशोषण नहीं होता है तो आपका क्या होगा, और ये क्या करेगा, जब अवशोषण नहीं होगा तो यहाँ से क्या होगा, जो भोजन पचा हुआ आएगा वो यहाँ से बड़ी आंत से निकल के यहाँ पे चले आएगा, और तब हो जाएगा आपको क्या, लूज मोशन, ठीक है ना। तो तब आपको लूज मोशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से भोजन ऐसे आते आते यहाँ पे चलाता है। और ये क्या है, चलिए समझ लेते हैं कि ये क्या है। नीचे तो मल द्वार है, पर यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज होती है, चलिए इसको कहते हैं कोलन। कोलन, कोलन क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। कोलन का काम क्या होता है, ये भोजन, ये क्या होता है, एक सहजीवी होता है। कोलन क्या है, सहजीवी होता है। और ये जो मल होते हैं, भोजन, ये जो मल होते हैं, मल में से ही अपना भोजन बनाता है और मल को सड़ने से बचाता है, ठीक है ना। मल को चिपकने या सड़ने से बचाता है। कोलन का काम क्या है, कोलन का काम है, कोलन क्या है, एक सहजीवी है जो कि क्या करेगा, मल को सड़ने से बचाएगा और मल से ही अपना भोजन बनाता है। आगे आएंगे हम लोग, यहाँ पे आता है रेक्टम। ये क्या है हमारा, रेक्टम। क्या है, रेक्टम। क्या है, रेक्टम। आपको पता होना चाहिए ये नीचे वाला क्या है, ये रेक्टम है। और ये क्या करता है, मल को संग्रहित करने का काम करता है। मल को क्या करता है, संग्रहित करने का काम करता है। मतलब सारा मल का होगा यहीं पे आके संग्रहित भंडार हो जाएगा, और उसके बाद यहीं पे जमा करने का काम होता है। उसके बाद मल द्वार से मल बाहर हो जाता है। और यहाँ पे रेक्टम में एक और चीज होती है। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टल कैंसर हो जाता है। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में रेक्टल कैंसर हो जाता है। जो क्या करता है, मुख्यतः ये रेक्टल कैंसर कैसे होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो ये अगर आपने क्या किया, मोमोज अगर आपने खा लिया, तो मोमोज जब खाएंगे तो वो क्या होता है, मैदे का बना होता है। अगर मुख्य रूप से बता रहे हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर अगर समझ लीजिए कोई भी वस्तु, कोई भी भोजन मुख्य रूप से पका हुआ नहीं है, और यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहीं पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आएगा तो वो भोजन सड़ने लगेगा। जब सड़ेगा तो उसी से होगा रेक्टम कैंसर। ये नई नई बीमारी है जो कि आजकल के लोगों में अधिक फैल रही है, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, ज्यादातर ये अधपके खाने को, या फिर कह सकते हैं कि ये जो मैदा वाली वस्तु है ये सब खाते हैं तो अधिक उनको होता है, ठीक है। अगर आपको अब ये समझ लीजिए, इसमें सारी चीजें मैं बता दिया हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसके ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप क्या करिए, लाइक करिए। अगर पसंद आ गया है, लाइक कर दिए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इतना वीडियो देखने के लिए, अब तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। इसमें हम भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं बताना, चलिए बता देते हैं। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ लिया कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है और बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई 6.9 मीटर होती है। कितनी, यहाँ पे कभी कभी 6.10 भी लिखा होता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 6.9। और बड़ी आंत की पूछा जाएगा तो क्या होती है, 1 दशमलव मतलब 1.5 मीटर होती है। कितनी, 1.5 मीटर। मतलब ये आप जानते रहिए
तो छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है, ठीक है ना। मतलब छोटी आंत बड़ी होती है लंबाई में, और बड़ी आंत छोटी होती है लंबाई में। तो चलिए, धन्यवाद।